हेलो गाइस। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का जो जिसमें टॉपिक दिया हुआ है आपको बड़ी और छोटी भिन्न। तो बड़ी और छोटी भिन्न का मतलब सबसे पहले उसको आपको बिना भिन्न के जैसे साधारण बड़ी छोटी में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग साधारण में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर दिया हुआ है आपको ग्रेटर देन लेस देन मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या बतानी है। तो आप लोग कैसे बताएंगे? उसको बताने के लिए आप लोग क्या करेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे मान लीजिए 9 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए जो भी बड़ी संख्या आप लोग लेना चाहते हैं या तो छोटी संख्या लेना चाहते हैं। अब इसमें पूछा हुआ है मान लीजिए इसमें पूछना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ये तो आप लोग देखते ही बता देंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? हमारा 2 है। और अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या क्या आपको दिख रही है? सबसे बड़ी संख्या इसमें आपको 45 दिख रही है। तो 45 हो गया। और जैसे इसको मान लीजिए कह दिया कि इसको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है? एक शब्द आता है आरोही क्रम। आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? सारे जितने भी नंबर्स दिए हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है कि पहले सबसे सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और ऐसे करके आप एक सीरीज बना देंगे, एक श्रेणी बना देंगे। जैसे मान लीजिए इसको आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? इसमें 5 दिख रहा है, उसके बाद इसमें 6 दिख रहा है, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 39 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 45 आ गया। तो ये क्या हो गया? ये हमारे जो नंबर्स हो गए ये आरोही क्रम में अरेंज हो गए, मतलब आरोही क्रम में आप लोग इसको लिख दिए। ऐसे मान लीजिए हमको इसको आरोही क्रम में लिखना हो। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर आप मान लीजिए। और अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। घटते क्रम में। घटने का मतलब क्या होता है? पहले सबसे बड़ा था, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ। जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, पहले आप इतने बड़े थे, फिर इतने बड़े हुए, इतने बड़े, तो ये क्या हो गया? आरोही क्रम हुआ। घटते क्रम का मतलब कि जैसे कोई भी चीज है वो घट रही। कोई पहले से पहले इतना, कोई पहाड़ इतना बड़ा था, आप लोग उस थोड़ा सा मिट्टी हटाए, इतना बड़ा हो गया, मिट्टी हटाते हटाते आप लोग उसको क्या बना दिए? मैदान बना दिए। तो क्या हो गया? घटते क्रम में हो गया। घटते क्रम का मतलब अब इसी नंबर को हमको घटते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से छोटी की ओर, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। आरोही क्रम का ठीक उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम में हो जाएगा। इसी में एक आता है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती, अनु मतलब क्या होता है? आगे। अनु मतलब क्या होता है? आगे। अनुवर्ती मतलब कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है उसके ठीक आगे का नंबर क्या होता है? अनुवर्ती होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ दे कि 5 का अनुवर्ती, जिसको हम लोग सक्सीडर बोलते हैं। किसी भी नंबर का सक्सीडर ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग अनुवर्ती नंबर भी बोलते हैं। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर के ठीक आगे का नंबर जो होता है वो क्या होता है? वो अनुवर्ती होता है। जैसे 5 के ठीक आगे क्या है? 6, तो 5 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर एक नंबर आता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पीछे। अनुवर्ती मतलब क्या होता है? आगे, इसके आगे का नंबर, और पूर्ववर्ती मतलब पीछे का नंबर। तो आपको मान लीजिए निकालना है 39 का पूर्ववर्ती। 39 का पूर्ववर्ती, 39 का मतलब 39 का पूर्ववर्ती आपको निकालना है तो क्या होगा? 38। एक पहले उसके क्या आता है? 38। क्या होता है? 38। 39 के ठीक पहले क्या आता है? 38, 38। ये क्या हो गया? 39 जो हो गया ये 39 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 38। अगर 39 का अनुवर्ती पूछता मतलब उसके आगे का नंबर पूछता तो क्या हो जाता? 40 हो जाता। तो ये क्या हो गया? 40। 39 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? अरे अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और उसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती 38 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे ही जब ये सिंपल आप लोग देख रहे हैं कि ये सिंपल हो गया, अगर हमको इसे भिन्न में करना हो, भिन्न का मतलब आप लोग जानते हैं कोई भी नंबर जो p/q के रूप में लिखा हो,
जैसे 2/3, 4/5 ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया भिन्न। मैंने आपको भिन्न में भिन्न जैसे क्या होता है कि जो भी नंबर दिया, भिन्न में भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक साधारण भिन्न हो गया जिसमें कोई भी नंबर पी वाई क्यू के रूप में हो, और ये जो हो अंश और हर, मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं अंश, और इसको क्या कहते हैं हर। इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर। तो एक इसमें क्या होता है कि हर मतलब अंश और हर होता है, अंश और हर के रूप में लिखा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग भिन्न बोलते हैं। अब जैसे कई सारा भिन्न दे दिया हुआ हो आपको, जिसका मान लीजिए यहाँ पे 5/2 हो गया, 6/2 हो गया, यहाँ पे 7/2 हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ पे 3/2 हो गया। अब इसने दे दिया कि इसको आप लोग आरोही क्रम में लिखिए। अब आप लोग क्या करेंगे, भिन्न हो गया। अब भिन्न में कैसे पता करेंगे कि इसको क्या लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमको सबसे छोटी संख्या पता करनी होगी। अब भिन्न है, सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक प्रोसेस होता है कि आप सारे हर का लस लीजिए, फिर उसको करिए, फिर उसके अनुसार जो बड़ा आएगा वही बड़ा भिन्न होगा। तो क्या करते हैं, अब इसमें देखिए आपको कुछ दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है कि सारे हर जो है वो बराबर है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो सबके इक्वल है। तो एक होता है, मतलब नियम होता है, रूल होता है कि अगर किसी भी भिन्न का, मतलब बहुत सारे भिन्न दिए हुए, सबके हर अगर समान है, मतलब सबके डिनोमिनेटर अगर समान है, तो बड़ी अंश वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। सबका हर बराबर दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। सबसे बड़ी अंश किसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। अब तो इसका मतलब अगर हर बराबर है तो सबसे छोटी अंश वाली भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी। तो सबसे छोटा अंश किसका दिख रहा है, 1/2 सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या आपको दिख रहा है, 3/2, 3/2 लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 5/2, फिर यहाँ पे 6/2, फिर 7/2। ये क्या होगा हमारा आरोही क्रम में। ऐसे आपको पूछ सकता था इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन है, तो आप लोग बता देंगे 1/2। सिर्फ हर देखेंगे, अगर हर बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होगी और बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। ये हर बराबर होने का नियम होता है। ऐसे ही अगर आपको पूछ दिया, जैसे मान लीजिए अब हर बराबर नहीं दे रहा है ना, चलिए यहाँ पे तो एक क्वेश्चन ये हुआ, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। अब क्या करें, अब तो हर बराबर है नहीं। अब हमको क्या करना है, इतना एलसीएम लेना पड़ेगा, सबका एलसीएम लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बहुत सारा समय जाएगा। और हमारे पास कितना समय है, 2 घंटे। उसी में हमको इतने सारे क्वेश्चन करने रहते हैं कि इसको हम लोग को देखने का समय नहीं मिलता है कि चले इसका एलसीएम ले। एलसीएम मतलब लस लेने, तो आपको आता ही होगा गुणनखंड विधि से, पहले सबका ऐसे से लसा लेंगे, फिर इसको करेंगे तो आपका काफी समय जाएगा। इसको क्या करेंगे, अब देखिए अंश में आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अंश में दिख रहा है कि सारे अंश क्या है, बराबर है। सारे अंश क्या है, बराबर है। तो एक और रूल होता है, एक और रूल ये होता है कि अंश बराबर होने पर छोटी हर वाली भिन्न क्या होती है, वो छोटी होती है। छोटी हर वाली भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है, सॉरी। अंश बराबर होने पर छोटी हर वाली भिन्न क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो अब देखिए इसमें सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 6। इसको मान लीजिए अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी लिखेंगे। तो ये जिसका हर अंश बराबर होने पे जिसका हर सबसे छोटा रहता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी 1/6 हो गया। इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, 7। तो ये हो गया 1/7। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, 1/9। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, 1/13। उसके बाद 1/19। ये क्या हो गया, ये घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अंश बराबर होने पे छोटी हर वाली भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। ये रूल होता है। तो ऐसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये अवरोही क्रम इसका अरेंज हो गया। इसमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसको आपको करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक ऐसे, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5/4, 3/2 और 9/8, और मान लीजिए कि यहाँ पे 7/6 और यहाँ पे 11 बाई मान लीजिए 10 दिया हुआ है,
ठीक। अब इसमें ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है। अब क्या करें जी, इसको हमको इसमें आपको छोटी या बड़ी भिन्न बतानी, तो अब इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको करना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा, कुछ तो ट्रिक यूज होगा। नहीं ट्रिक यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले सबका लसा, इन सबका लसा लीजिए, इसको लिखिए, फिर ऊपर से डिवाइड करिए। उसके बाद आप देखिए कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। लेकिन ये प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, बहुत लंबा हो जाएगा। इतना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इतना उसके बाद सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है। अब देखिए 5 और 4 के बीच का गैप कितना है? 1 का। 3 और 2 के बीच का 1 का। 9 और 8 के बीच का 1 का। 7 और 6 के बीच का 1 का। और इसके बीच का, सबके बीच में गैप कितने का आ रहा है? 1 का। अगर अंश और हर के गैप मतलब जैसे अंश और हर का गैप सिर्फ 1-1 का है, अंश और हर का गैप कितने का है? सिर्फ 1-1 का है। तो क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे अंश, देखेंगे जिसका अंश बड़ा रहेगा वो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा किसका बड़ा है? 11 का। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ये हो गया। अब अगर इसको हमको सबसे छोटी भिन्न बतानी थी तो सबसे छोटा किसका है? 3 का। तो ये हो गया 3/2 सबसे छोटा, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 11/10। अगर अंश और हर के बीच का गैप बराबर है, मतलब सेम है, चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 रहता है, यहाँ पे 5 रहता है, तो सब में 2-2 का गैप हो जाता है। तो अगर गैप दोनों के बीच का सेम है तो सबसे छोटा भिन्न, जिसका अंश छोटा रहेगा वो छोटा होगा, जिसका अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा होगा। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आप में ज़्यादा आता नहीं है भिन्न से, मतलब देखने के लिए कि आरोही अवरोही क्रम में, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है और आप लोग अभी बहुत छोटे हैं। तो आप लोग ऐसे अगर ट्रिक लगाएंगे तो आप लोग इसको सबसे अच्छे से बता, अगर इसको आपको आरोही अवरोही में लिखना है, जिसमें भी लिखना है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। सबसे छोटा भिन्न, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उसके बड़ी, इसे करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। इस तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियो को जानते रहिए। अभी बुक मेरा 1-2 दिन में आ जाएगा, मैं आपको बुक से पूरा प्रॉपर वे में पढ़ाऊंगी, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। धन्यवाद।